जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने जदयू कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल तेजस्वी यादव के लगातार ट्वीट किए जाने मामले पर निशाना साधते हुए जदयू प्रवक्ता ने साफ कहा है कि न जाने कौन सी दवा आजकल तेजस्वी यादव खा रहे हैं कि आपके पिताजी के कार्यकाल में 135 चरवाहा विद्यालय खुला था। जरा उसका भी अवलोकन कर लीजिएगा। जाहिर है कि इससे अच्छा मौका कब मिलेगा आपको। चरवाहा विद्यालय जाके देख लीजिए और नीतीश जी का मेडिकल कॉलेज भी देख लीजिए। 15 मेडिकल कॉलेज, जिसमें 11 निर्माणाधीन काम चल रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं। जीएनएम कॉलेज, बेटी नर्सिंग में दक्षिण भारत की बेटी मिलती थी। यहाँ तमाम वरीय लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल में बिहार की बेटी नर्सिंग सुविधा देते नहीं मिलती थी। आज ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां बिहार की बेटी नहीं मिल रही है। एएनएम कॉलेज 65, पारा मेडिकल 28, तो ये सब भी देख लेना चाहिए। चरवाहा विद्यालय भी, उसकी सूची भी हम प्रेषित कर देंगे कि भाई चरवाहा विद्यालय भी है, वहां हम क्या काम अभी कर रहे हैं। तो जरा बताइएगा ना भाई। रोजगार की बात आप करते हैं और हम यह भी बता रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट नहीं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 5 की रिपोर्ट है कि बिहार में 2273 लोगों पर एक डॉक्टर है। तेलंगाना में 4413 पर, छत्तीसगढ़ 2549 पर, और बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कई राज्यों से डॉक्टर और की जनसंख्या के अनुपात के मामले में बिहार आगे है। तो यह बिहार के लिए तो महत्वपूर्ण विषय है। और तब बिहार आगे है जब मान्यवर लालू प्रसाद जी के शासनकाल में बोहनी के लिए भी एक मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं खोला इन्होंने। गलती से भी चरवाहा विद्यालय तो ही खोलते थे, मेडिकल कॉलेज से न जाने क्यों गिरना थी इनको। मेडिकल कॉलेज, एएनएम कॉलेज, इन चीजों से कोई सरोकार इनका नहीं था। और आप देखे होंगे कि अभी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पुनर्निर्माण हो रहा है और कहा जाता है कि एशिया का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। हॉस्पिटल नहीं नीतीश कुमार जी बनाते हैं, कितने दूरगामी सोच के हैं कि जाने का रास्ता भी मेरीन ड्राइव भी बना के दिखा दिया। अब पीएमसीएच जाने के लिए निर्बाध रूप से पुल भी बन रहा है। अब लोग को नजर ही नहीं आता है, बहुत लोग को नजर नहीं आता है सब। इसी के लिए ना हम लोग आई इंस्टीट्यूट खोले कि जाइए, आंख का एकदम पक्का पक्की जांच करा लीजिए। मेरीन ड्राइव नजर नहीं आता है, मेडिकल कॉलेज नजर नहीं आता है, जीएनएम कॉलेज नजर नहीं आता है, एएनएम कॉलेज नजर नहीं आता है, पारा मेडिकल कॉलेज नजर नहीं आता है। तो 9 पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे बड़ा आई इंस्टीट्यूट हमने इसलिए खोला है कि वैसे लोग जिनको दिखाई कम पड़ता है विकास, वो जाके एकदम अत्याधुनिक मशीन से लैस किया उसको पूरे देश के। और हमको तो गौरव है कि भाई एम्स के आई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी को नीतीश कुमार जी ने विधान परिषद का सदस्य नामित किया है। कि नीतीश कुमार जी की सोच, नीतीश कुमार जी का नजरिया, जब जब देश में उनको काम करने का मौका दिया, जनता ने मौका दिया, नीतीश कुमार जी ने बड़ी लकीर खींची। जब भारत सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री, भारत सरकार के जब कृषि मंत्री श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हुए, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पटना में उसका रीजनल ऑफिस खुला। और हमको बताते हुए गौरव हो रहा है कि देश के अंदर पहली बार जब नीतीश कुमार जी भारत सरकार के कृषि मंत्री बने, तो किसान की परिभाषा तय हुई कि किसान किसको कहा जाता है।
इसके पहले किसान की परिभाषा तक तय नहीं थी और किसान आंदोलन के प्रणेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर पुरस्कार प्रारंभ करवाया। नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आपने देखा होगा इधर कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शेखपुरा, वहां रीजनल स्तर पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो है उसके लिए आई सेंटर खुला, चक्षु संस्थान खुला। तो बिहार के स्वास्थ्य के क्षेत्र के मामले में एक नजीर है। क्योंकि नकारात्मक दिमाग जब चलता हो तो बातें नकारात्मक निकल करके आती हैं। अब ये बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है कि IGIMS जैसी संस्था, जो आप तमाम लोग उसको देखते हैं, हमको ये डेटा है और इस डेटा को मैं आपको भेज दूंगा तमाम साथियों को। आप ये समझिए कि बांग्लादेश, नेपाल से भी लोग यहां इलाज कराने के लिए आते हैं। अब प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, हेलो, के राजनीतिक ज्ञान पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। एक ही बात का अनुरोध कर रहे हैं कि कौन दवा आप खाते हैं जरा बता दीजिए। आप तो नीतीश जी को कहते थे कि चाचा आपसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं। हेलो, प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक ज्ञान पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम यह जरूर जानना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी कौन दवा खाए आप तो यह कहते थे कि चाचा नीतीश जी जैसा कोई राज्य में मुख्यमंत्री हुआ नहीं। विकास की पटकथा नीतीश कुमार जी ने लिखी, सारा वीडियो फुटेज आप लोग के पास होगा, ऑडियो होगा। तो हम केवल यह जानना चाहते हैं उस दवैया का नाम तो बता दीजिए ना, कि हम सीधे उलट गए, चौपट हो गया। चौपट मतलब हॉस्पिटल में कोई मरीज नहीं जा रहा है, मेरिन ड्राइव पर लालू जी के खटाल का गाय घूमता है। मैं लालू जी के गैया का खटलवा घूम रहा है, वहां खटलवा का गाय घूम रहा है। मैंने लालू जी के बारे में मालूम है ना, पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। इतना में मॉर्निंग वॉक करते कोई आदमी करेगा तो उसको कोई रोग नहीं पकड़ेगा, एकदम पक्का पक्की है। अरे बिहार की जनता जानती है। और एक बात और कहना चाहते हैं, एगो राजनीति में किशोर आए हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम अगर मौका मिलेगा, मुख्यमंत्री बन गए या सरकार हमारी बनी, तो 1 घंटा में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। माननीय प्रशांत किशोर जी, मैं आपको चुनौती देता हूं जनता दल के इस संवाददाता सम्मेलन में कि अगर हिम्मत आप में है, आप डेट की घोषणा करिए। आप जहां रहते हैं, बड़ा हवेली में रहते हैं, झोपड़ी में नहीं रहते हैं, वो शेखपुरा हाउस में, उसके बगले में GD वीमेंस कॉलेज है और वीमेंस कॉलेज है, मगध महिला कॉलेज है, गंगा देवी महिला कॉलेज है, अरविंद महिला कॉलेज है। शराबबंदी खत्म कर देंगे। जाके इस कॉलेज में बेटियों के सामने जाकर के बोलिए, ऐसा टोपी पहनाएगी बेटी सब कि आपको खदेड़ते खदेड़ते गंगा के पार पहुंचा देगी, कि दिल्ली पहुंचा देगी, कि विदेश पहुंच जाइएगा, अता पता भी नहीं चलेगा। शराबबंदी बिहार की बेटियों की भावना के साथ अगर आपने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसका ऐसा इलाज होगा ना कि राजनीति करना भूल जाइएगा। साफ तौर से नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि अगर प्रशांत किशोर को हिम्मत है तो वह महिलाओं और बिहार की बेटियों के कॉलेज में जाकर ये कहें कि उनकी अगर सरकार आती है तो बिहार में जारी शराबबंदी को वह और उनका दल खत्म करवा देगा। अगर महिलाओं के या फिर बिहार की बेटियों के कॉलेज में प्रशांत किशोर ऐसा बयान देते हैं तो बिहार की बेटियां उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगी। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।